हेलो स्टूडेंट। तो आज की वीडियो हम करते हैं एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर नंबर 6 इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन उसके पहले वाली वीडियो हमने कर लिए थे। तो इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे एक ट्राइंगल है आपका, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्राइंगल आपका, इसको अगर हम ABC मार्क कर लेते हैं ट्राइंगल को, तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपको क्या प्रूव करना है इसमें कि थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो वन साइड है उसका मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की ये साइड, इसका मिड पॉइंट ये है, जिसको दिमाग के मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। और आगे क्या करना है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। तो अगर यहाँ से हम ये ड्रॉ करते हैं इसके पैरेलल, तो ये ड्रॉ कर लेते हैं पैरेलल, ये मार्क कर देंगे। तो ये जो पॉइंट होगा आपका, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये बोला इन्होंने यहाँ पे कि जो DE हमने इसके पहले ड्रॉ किया है, तो ये थर्ड साइड को भी बाइसेक्ट करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सोच में लेंगे आप, जो गिवन है यहाँ पे हमारे पास, वो गिवन है कि ट्राइंगल ABC, इसमें ट्राइंगल ABC in which D is midpoint of AB and DE पैरेलल BC। तो ये तो चीज़ गिवन में हो जाती है आपकी। गिवन में हमें ये कि गिवन क्या है, ये चीज़ हमें गिवन है। तो हमें जो टू प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, इसमें डाल देंगे आप टू प्रूव के अंदर। वो आपका है कि जो E आपका है, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हमें जो E है वो इसका मिड पॉइंट शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जैसे ये इसके पैरेलल है, तो आप लेंगे यहाँ पे कि जो ट्रायंगल आपका है इन ट्रायंगल ABC, इसमें जो DE पैरेलल BC बोला, गिवन है ये तो हमें। तो हम इससे BPT से क्या कर सकते हैं कि ये पैरेलल होगा, तो लिखेंगे आप AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो ये कहाँ से आया, बाय BPT। तो जो आपकी थ्योरम है, हमने उसका यूज़ करके ये अप्लाई कर दिया कि रेशियो इक्वल होगा। इसके बाद में ये चीज़ सेम है हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो AD है वो DB के इक्वल है, ये मार्क किया हुआ है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो AD है उसके प्लेस पे AD के प्लेस पे DB डाल सकते हैं, या DB के प्लेस पे AD डाल सकते हैं। तो वो कहाँ से आएगा इसमें, तो ये डाल दिया हमने ये। और ये कहाँ से लिखा कि हमें गिवन है कि जो AD है वो DB के इक्वल है। यहाँ पे रीज़न दे सकते हैं कि देखो हमने ये चेंज किया है, AD एज इट इज़, DB के प्लेस पे AD लिख दिया। वो क्यों, क्योंकि ये इक्वल है। लिखा था यहाँ पे कि ये मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये इक्वल होंगे तो फिर हम ये BD के प्लेस पे AD पुट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये सेम आगे, तो इसको कैंसिल करके 1 आ जाएगा। तो आएगा 1 इक्वस टू AE अपॉन में EC। और जब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आगे लिख सकते हो इसमें कि जो EC है वो आपका AE के इक्वल आ गया। देखो जो आपका EC था वो इसके इक्वल आ गया। तो जब ये इक्वल आ गया तो आप कह सकते हैं कि जो देयरफॉर जो E है, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यही हमें बताना था कि यहाँ पे कि जो आपका है पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो ये अदर साइड्स को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल होंगे। तो यही था जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे टू प्रूव में, कि ये मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट आ गया क्योंकि दोनों पार्ट्स इक्वल आते हैं, इसलिए ये मिड पॉइंट होगा इसके लिए। तो ये तो था आपका इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब हमें क्वेश्चन नंबर इसका 8 करना है, वो मैंने लिखा हुआ बुक में, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है वो देख लेते हैं। इसमें ये है कि गिवन, हमें देखते हैं यहाँ पे क्या गिवन है, प्रूव दैट कि लाइन सेगमेंट, जो आपका लाइन है सेगमेंट, इसमें नहीं बोला लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट ही बनेगा जब मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो वो ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब कि ट्रायंगल जब हम ड्रॉ करते हैं तो ट्रायंगल में अगर इसको हम ABC या PQ और कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें बोला इन्होंने कि यहाँ पे कि हमें ये प्रूव करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये इसके लिए मिड पॉइंट है और ये इसके लिए मिड पॉइंट है। ज्वाइन कर दिया हमने इसको, तो ये मिड पॉइंट इसके लिए मिड पॉइंट है, तो फिर ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ऐसे मार्क कर सकते हैं, और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा।
तो ये भी इसका मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे जैसे बोला है कि एनी टू साइड्स, तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को अगर हम, ये मिड पॉइंट इसका, ये इनको जॉइन करते हैं, तो ये जो डी ई है वो पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब ये दोनों को पैरेलल शो करना है। पैरेलल मार्क नहीं करना अभी, क्योंकि ये पैरेलल गिवन नहीं है, ये हमें शो करना है। तो हमें गिवन है कि ये मिड पॉइंट इसका है और ये मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम जो इसमें सॉल्यूशन में लिखने वाले हैं अभी, तो वो हमें गिवन तो यही है कि ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें ये मिड पॉइंट है, ये लिख देंगे आप यहाँ पे कि जो इन ट्रायंगल ए बी सी है उसमें कि जो पॉइंट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये चीज़ हमें गिवन हो जाती है कि ये ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट इसका है और ये मिड पॉइंट इसका है। अच्छा, अगर ये मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए डी इक्वल टू डी बी होगा एंड ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट ये है, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये लिख दिया। और ये मिड पॉइंट है इसका, तो ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा, ये लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद हमें ये कैसे प्रूव करना है कि भाई ये इसके पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं। अगर रेशियो हमारा, जो इनका रेशियो आएगा वो इनका रेशियो आता है, तो रेशियो इक्वल है, तो फिर ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल होंगे। तो ये बीपीटी का कन्वर्स ही है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि ए डी बाय डी बी कर लेते हैं, कितना होगा। तो इन दोनों का रेशियो हम फाइंड कर रहे हैं, तो ए डी बाय ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू क्या आएगा, ये इक्वल टू ये नहीं लिखना, क्योंकि वो तो हमें दोनों की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ए डी बाई डी बी कर लेते हैं। ए डी बाई डी बी कर दिया आपने, तो आप नेक्स्ट स्टेप में ए डी अपॉन में ये एज इट इज़, और ये जो डी बी है वो इसके इक्वल है, गिवन है आपको, तो आप डी बी के प्लेस पे ए डी ही डाल सकते हो यहाँ पे, तो जो कि कैंसिल करके 1 आ जाता है। इसके बाद में हम निकालेंगे इन दोनों का रेशियो, ए ई एंड ए ई अपॉन में ई सी अगर आप लिखते हो तो ए ई एज इट इज़, ई सी भी, ई सी जो है वो भी ए ई के इक्वल है, तो ई सी के प्लेस पे यहाँ पे हम ए ही डाल सकते हैं, ये आ जाएगा। और ये भी सेम हो गया, तो कैंसिल करते हैं, 1 आ गया। तो देखो ए डी और डी बी का रेशियो 1 था, मतलब इन दोनों का रेशियो 1 है, तो इन दोनों का रेशियो भी 1 आता है, तो रेशियो सेम। तो यही तो ये हमें शो करना था कि अगर रेशियो सेम है तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में ए ई अपॉन में अगर ई सी आता है, तो ये अगर आपका आ जाता है इन दोनों से कि ये दोनों का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ सेम हो जाती है, और दोनों सेम होंगे। तो अगर रेशियो सेम हो जाता है कि इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो, तो फिर आप बोल सकते हो कि जो डी ई है, देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी, मतलब ये इसके पैरेलल है। तो इसको आप रीजन दे सकते हो यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब ये उसका उल्टा वर्क है, इसलिए कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप बोल सकते हैं। तो ये इसमें शो करना था यहाँ पे कि ये पैरेलल था आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो पार्ट था ये क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये 8 था, दोनों क्वेश्चन ये हो गए हैं। तो हम अब जो इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो जो बच्चे इनको प्रैक्टिस करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन को समझ लें, फिर फिगर ड्रॉ कर लें, जो गिवन है वो लिख दें, और फिर उसके बाद में जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो अप्लाई करके वो शो कर सकते हैं जो हमें यहाँ पे करना है। इसके बाद में आप इनको प्रैक्टिस करने के बाद में बाई क्वेश्चंस भी, इसके जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो भी ट्राई प्रैक्टिस करना, तभी ये थोड़ा सा ज्योमेट्री है, इसलिए प्रैक्टिस करने के बाद ही ये थोड़ा सा आपको आएगी। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक कर लें और शेयर कर लें मेरे फ्रेंड्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।